अध्याय 10 दीपदान की महिमा। एक समय देवर्षि नारद ने भगवान लॉर्ड विष्णु से पूछा, हे प्रभु, पुरुषोत्तम मास में दीपदान का इतना महत्व क्यों बताया गया है। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, दीपक प्रकाश का प्रतीक है। जैसे दीपक अंधकार को दूर करता है, वैसे ही भक्ति मनुष्य के जीवन से अज्ञान और पाप का अंधकार मिटा देती है। भगवान ने आगे कहा, जो भक्त पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा से दीपदान करता है, उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इसके बाद भगवान ने एक कथा सुनाई। प्राचीन समय में एक गांव में एक गरीब विधवा रहती थी। उसका जीवन बहुत कठिन था। वह दिन भर मेहनत करके थोड़ा अन्न जुटाती थी। उस विधवा की भगवान विष्णु में अटूट श्रद्धा थी। जब पुरुषोत्तम मास आया, तब उसने निश्चय किया कि वह प्रतिदिन भगवान के मंदिर में दीपक जलाएगी। परंतु उसके पास घी और तेल खरीदने के लिए धन नहीं था। एक दिन उसने थोड़े से तेल से छोटा सा दीपक जलाया और भगवान के सामने रख दिया। वह फोल्डेड हैंड्स से बोली, हे प्रभु, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, कृपा करके मेरी छोटी सी भक्ति स्वीकार करें। उसके बाद वह प्रतिदिन मंदिर जाकर दीपदान करने लगी। उसी गांव में एक धनी सेठ रहता था। वह बड़े बड़े दीप जलाता और अपने दान का अहंकार करता था। उसने विधवा का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हारे छोटे दीपक से क्या होगा। विधवा शांत भाव से बोली, भगवान भावना देखते हैं, धन नहीं। पुरुषोत्तम मास की अंतिम रात्रि मंदिर में भयंकर आंधी आई। बड़े बड़े दीप बुझ गए, परंतु विधवा का छोटा दीपक जलता रहा। ये देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। उसी समय मंदिर में दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान विष्णु की आकाशवाणी हुई, जिस दीप में सच्ची भक्ति होती है, उसे कोई तूफान नहीं बुझा सकता। धनी सेठ को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने विधवा से क्षमा मांगी। कुछ समय बाद विधवा के जीवन के दुख दूर होने लगे। गांव के लोग उसकी सहायता करने लगे और उसका जीवन सुखपूर्वक बीतने लगा। अंत समय में भगवान विष्णु के दूत उसे वैकुंठ धाम ले गए। भगवान ने कहा, जो भक्त श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास में दीपदान करता है, उसके जीवन का अंधकार दूर हो जाता है। देवर्षि नारद भगवान की महिमा सुनकर भावविभोर हो गए। अध्याय 10 का फल। जो व्यक्ति श्रद्धा से इस अध्याय का पाठ या श्रवण करता है, उसके जीवन से दुख और अज्ञान दूर होते हैं तथा भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है।